हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मैं इस टॉपिक पर निबंध लेकर आई हूँ। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कुछ हेडिंग्स के द्वारा इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, इस योजना की शुरुआत क्यों हुई, इस योजना का अर्थ क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस योजना से होने वाले लाभ, और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। तो चलिए पहली हेडिंग देते हैं और निबंध स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 लाइन का स्लोगन लिखेंगे। बेटी है कुदरत का अनमोल उपहार, जीने और पढ़ने का उसको भी दो अधिकार। प्रस्तावना में लिखेंगे, संसार में माँ जैसा कोई नहीं होता। वह अपना निवाला त्याग कर अपने बच्चों को खिला देती है, और उसी माँ को इस देश में समान अधिकार नहीं मिलता है। बेटा और बेटी दोनों को समान नहीं समझा जाता है। बेटी को सम्मान के साथ जीने की आज़ादी नहीं मिलती। बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता तथा उन्हें पैदा होने से भी रोका जाता है। अगली हेडिंग देंगे, इस अभियान की शुरुआत क्यों हुई। कन्याओं का भविष्य बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का अर्थ केवल बेटियों को बचाना ही नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं एवं गलत धारणाओं को बदलना है। बेटियां शिक्षित होंगी तो वह अपने पर होने वाले अन्याय का विरोध कर पाएंगी और अपने अधिकार को ठीक से समझेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, चलिए आगे जानते हैं। इस योजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत ज़िले में किया था, क्योंकि हरियाणा राज्य में उस समय 1000 लड़कों पर सिर्फ 775 लड़कियां ही थीं, जिसके कारण वहां का लिंगानुपात गड़बड़ा गया था। इस योजना की शुरुआत में देश के कुछ ज़िलों में लागू किया गया और फिर पूरे देश में लागू किया गया। अगली हेडिंग होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अर्थ क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ है कन्या शिशु को बचाओ और उन्हें शिक्षित करो। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने में और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए शुरू किया गया। अगली हेडिंग होगी, इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज के नकारात्मक व्यवहार को बदलना और जागरूकता लाना तथा बेटियों के भविष्य एवं कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं की शुरुआत तथा क्रियान्वयन करना है। इस अभियान के तहत लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। अगली हेडिंग होगी, इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटियां देश की शान होती हैं। घर चलाना हो या फिर एक युद्धक विमान चलाना हो, हर देश की बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों से बेहतर ही कर रही हैं। बेटियां हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा रही हैं, लेकिन फिर भी समाज के कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है। भारत में बेटियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उन्हें बेटों के बराबर समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण पुरुष और स्त्री लिंग अनुपात में बहुत फर्क आ गया है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगली हेडिंग देंगे, इस अभियान से होने वाले लाभ। क्या क्या लाभ होंगे इस अभियान से। इस अभियान के माध्यम से जन्म से पूर्व लिंग जांच
और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों हेतु कड़े कानून बनाकर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। फलस्वरूप इस प्रकार के अपराधों में कमी आती दिखाई दे रही है। इस अभियान के तहत बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लड़की पढ़ी लिखी होगी तो ना अपने साथ कुछ गलत होने देगी और ना ही किसी और के साथ गलत होते देखेगी। अंत में लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे, विज्ञान हमारे विकास में अत्यंत सहायक है, किंतु इसे विनाश का कारक नहीं बनने देना चाहिए। जन्म से पहले लिंग जांच कराकर बेटी को मारना बेहद शर्मनाक है। जिस प्रकार बेटे को जीने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार बेटी को भी जीवित रहने का और पढ़ने का समान अधिकार है। हमें इस बात को खुद भी समझना होगा और संपूर्ण समाज को भी समझाना होगा। सरकार जन कल्याण हेतु अनेक अभियान चलाती है। अगर हम सभी व्यक्तिगत तौर पर सहयोग करेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान पूर्णतया सफल होंगे। अंत में एक स्लोगन के द्वारा इस निबंध का समापन करेंगे। बेटी अगर बचाएंगे, बेटी अगर पढ़ाएंगे तो जल्दी हमारे देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।